हेलो फ्रेंड, आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हु वॉन द 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड? 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन अवार्ड ये वर्षा देशपांडे ने जीती है। देखिए, 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर चैंपियनिंग जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। जेंडर इक्वलिटी के लिए इंडिया में यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया है? वर्षा देशपांडे को। ठीक है, वर्षा देशपांडे को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप? भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट जहाज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप? बोल रहा है ना कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट जहाज का नाम है INS निस्तार। ठीक है, ये बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि विशाखापट्टनम में है। दिस शिप विल इन्हांस इंडिया सबमैरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज हु ट्रैप्ड इन सबमैरीन डाइविंग अप टू 300 मीटर। पहला इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट शिप का नाम INS निस्तार है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में बिल्ट हुआ है, बना है INS निस्तार। ये इन्हांस करता है इंडिया का सबमैरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ हु ट्रैप्ड इन सबमैरीन। इसका डाइविंग कहाँ तक कर सकता है? 300 मीटर तक। ठीक है, INS निस्तार है पहला इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सेहत योजना? मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब CM भगवंत मान इन्होंने लॉन्च किया है। ऑफर क्या करते हैं इसमें? ऑफरिंग 10 लाख हेल्थ केयर कवर एनुअली। इसमें सालाना एनुअली 10 लाख हेल्थ केयर दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के CM भगवंत मान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री बिकेम द 21st member टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी? कौन सा देश यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री बिकम 21st member टू अडॉप्ट यूरो करेंसी? ये बुल्गारिया है। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? सोफिया। तो बुल्गारिया 21st मेंबर बन गया है जो कि यूरो करेंसी को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया है सेकेंड एडिशन नॉर्थ ईस्ट रीजन का SDG इंडेक्स? ये कौन किया है? ये नीति आयोग। ठीक है, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड UNDP। ये रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर्ड किया? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और UNDP के द्वारा। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर इन अचीविंग SDG टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, ये मिजोरम का हनाथियल है। और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट का SDG इंडेक्स, दूसरा SDG इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये रिपोर्ट को UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया। ओवरऑल परफॉर्मिंग स्कोर SDG का, जिसमें से मिजोरम का हनाथियल जो है वो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ, और अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ये लोएस्ट हुआ। ठीक है, ये लोंगडिंग लोएस्ट हुआ और हनाथियल मिजोरम का ये टॉप हुआ। किसमें? SDG इंडेक्स में, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ये नीति आयोग के द्वारा सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेयर इज एशिया बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड। एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ विकसित की जा रही है? ये हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में एशिया का बड़ी जंगल सफारी को डेवलप्ड किया जा रहा है। ये लोकेशन कहाँ पे है? अरावली हिल, गुरुग्राम नू रीजन, हरियाणा। कहाँ पे? अरावली हिल के पास, गुरुग्राम नू रीजन, हरियाणा में। साइज कितना स्प्रेड हुआ है? 10,000 एकड़। ठीक है, 10,000 एकड़ साइज स्प्रेड हुआ है। ये एशिया का बिगेस्ट जंगल सफारी देखिए, हरियाणा में अरावली हिल के पास, गुरुग्राम नू रीजन के पास 10,000 एकड़ में ये स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम राजस्थान ने लॉन्च किया है। अंडर दिस स्कीम 5,000 विलेज विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। 5,000 विलेज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इट विल हेल्प ऑल बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। टोटल बजट सैंक्शन 300 करोड़। लॉन्च्ड बाय राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा। देखिए, राजस्थान के सीएम जो भजन लाल शर्मा हैं, उनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें 5,000 विलेज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें से बीपीएल फैमिली जो है उसको हेल्प किया जाएगा। इसमें टोटल बजट 300 करोड़ दिया गया है। ठीक है, ये भजन लाल शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रैंक डैश एमंग वर्ल्ड मोस्ट इक्वल कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड मोस्ट इक्वल कंट्रीज में? ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। वर्ल्ड मोस्ट इक्वल कंट्रीज, इसमें से इंडिया का रैंक 4th है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डाटा लाया गया है, इसमें से वर्ल्ड मोस्ट इक्वल कंट्री में इंडिया का रैंक 4th है। वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स फॉर 2025 लोअर जीनी इंडेक्स रिप्रेजेंट मोर इनकम इक्वालिटी। ये वर्ल्ड बैंक जीनी इंडेक्स 2025 लाया है, जिसमें से लोअर जो जीनी इंडेक्स रहेगा वो दिखाता है ज़्यादा इनकम इक्वालिटी को, मोर इनकम इक्वालिटी को, अगर लोअर जीनी इंडेक्स रहेगा तो। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड मोस्ट इक्वल कंट्रीज इनकम इक्वालिटी में स्लोवैक रिपब्लिक सेकेंड में है, स्लोवेनिया मतलब एसएस, स्लोवैक रिपब्लिक फर्स्ट, स्लोवेनिया सेकेंड, बेलारूस थर्ड, और 4th में इंडिया। इंडिया कितना इंडेक्स है? 25.5। ठीक है, लोअर जो रहेगा वो मोर इनकम इक्वलिटी, स्लोवैक रिपब्लिक का 24.1, ये 24.3, 24.4, मतलब 24 ही है, तीनों 134 पॉइंट लग गया है सिर्फ, और ये 25.5 इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर इन द वर्ल्ड इन 2024। भारत 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है। मीन्स मतलब कितना बड़ा वो बना है, मतलब कौन सा रैंक है इंडिया का बायोफ्यूल यूज़र में वर्ल्ड में? तो इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र इन द वर्ल्ड इन 2024 अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। ये इसके द्वारा ये रिव्यू किया जाता है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025। इंडिया ओवरटुक चाइना, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, बिकम 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बायोफ्यूल, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मतलब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है बायोफ्यूल में। बायोफ्यूल क्या है? टाइप ऑफ फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड देयर वेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल, इथेनॉल किससे बनता है? फ्रॉम शुगर कैन और कॉर्न। बायोडीजल किससे बनता है? फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। ठीक है, बायोडीजल वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से, इथेनॉल शुगर कैन और कॉर्न से। इंडिया 4th रैंक है कंज्यूमर ऑफ बायोफ्यूल में, और ये डाटा स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट। भारत की पहली महिला नौसेना लड़ाकू पायलट कौन बनी है? पहली वुमेन इंडिया की नेवी फाइटर पायलट, ये आस्था पूनिया है। ठीक है, और एयर फोर्स की कौन है? ये तो नेवी की है, आस्था पूनिया नेवी फाइटर पायलट है पहली वुमेन, और पहली फीमेल फाइटर पायलट एयर फोर्स की भावना कांत है। ठीक है, एयर फोर्स में भावना और नेवी में आस्था पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिफर गैलिंग्स साइमन बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जेनिफर गैलिंग सीमंस किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जेनिफर गैलिंग साइमन कहाँ की बनी है? ये सूरीनैम। ठीक है, इसका कैपिटल है परमारिबो। परमार होता है ना, परमारिबो, ये कैपिटल है सूरीनैम का। ठीक है, यहाँ की प्रेसिडेंट है जेनिफर गैलिंग साइमन। जेनिफर गैलिंग साइमन प्रेसिडेंट है सूरीनैम की, परमारिबो कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू यूज फेस आईडी टेक्नोलॉजी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा स्टेट है जिन्होंने फेस आईडी टेक्नोलॉजी यूज किया है राशन देने के लिए? ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट इंडिया में टू इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो कि फेस आईडी कार्ड यूज़ कर रहा है, आईडी टेक्नोलॉजी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया कमीशन INS तमल F-71 इन विच कंट्री रिसेंटली। भारत ने हाल ही में किस देश में INS तमाल F-71 को कमीशन किया है? इंडिया कमीशन INS तमाल F-71 इन विच कंट्री, रसिया में। INS तमाल F-71 ये तलवार क्लास फ्रिगेट है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवी एट यंता शिपयार्ड इन कलिंगग्राड, रशिया। शिप टाइप मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। तो इंडिया ने कमीशन किया है INS तमल F-71 कहाँ पे? रशिया में। ठीक है, ये INS तमल F-71 ये तलवार क्लास फ्रिगेट है, कमीशन किया गया है इनटू इंडियन नेवी एट यंताल शिपयार्ड इन कलिंगग्राड, रशिया। कमीशन इंडिया ने कमीशन किया है ये INS तमल को रसिया में। कौन सा जगह है इसका? यंताल शिपयार्ड, जो कि है कलिंगग्राद, रसिया में। ठीक है, शिप टाइप कैसा टाइप है? मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS तमल। इंडिया ने कमीशन किया है रशिया से INS तमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the indigenous stealth frigate project 17A that has been delivered to the Indian Navy? क्या नाम है इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट का प्रोजेक्ट 17A जो कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को? ये उदयगिरी है। ठीक है, INS उदयगिरी रिसेंटली कमीशनड इनटू इंडियन नेवी सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट बिल्ड एट मझगांव डॉक यार्ड डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। यहाँ पे बिल्ड किया गया है प्रोजेक्ट 17A और नीलगिरी क्लासेस 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्लास नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। ठीक है, तो अभी हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट 17A प्रोजेक्ट 17A डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को
क्या नाम है, उदयगिरी, INS उदयगिरी, ये सेकेंड शिप है प्रोजेक्ट 17A का। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है। प्रोजेक्ट 17A और नीलगिरी क्लास 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टोटल आउटले was approved by the Union Cabinet for the RDI? कितना टोटल आउटले को अप्रूव्ड किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा RDI के द्वारा। RDI क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए कितना पैसा दिया गया है ये स्कीम के लिए। अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप RDI। ये इंकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, टू स्केल अप रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, सपोर्ट एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टू सेट अप अ डीप टेक फंड फंड। तो कितना टोटल आउटले कितना दिया गया है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ यूनियन कैबिनेट ने RDI के लिए दिया है, 1 लाख करोड़। कि ये क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगा RDI के लिए, सपोर्ट करेगा एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सेटअप डीप टेक फंड ऑफ फंड। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।